बहुत ज़बरदस्त 7 स्ट्रेटजीज़ लेके आया हूँ जो कि आपकी मेमोरी को शार्प कर देंगी, आपकी यादाश्त को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगी और फिर आपको कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। और ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं कि अगर आप हर रोज़ एक स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम करें तो 7 डेज़ में आप 7 स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे और 7 दिनों में आप अपनी मेमोरी को यहाँ से यहाँ पहुँचा सकेंगे। पहली स्ट्रेटजी बहुत मज़े की है, आपको याद रखने की कोशिश करनी ही नहीं है। डोंट ट्राई टू रिमेंबर। अगर आपने किसी चीज़ को याद रखना है तो आप सिंपली लिख लीजिए। हम गलती क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ मुझे याद रहेगा। कोई भी शख्स हमें कोई काम कहता है, हम कहते हैं हाँ मुझे याद रहेगा। जब हम ये कहते हैं कि हम इसको याद कर लेंगे तो हमें कभी भी वो चीज़ याद नहीं होती। हमने एक लिस्ट बनानी है और होता क्या है कि लिस्ट में हम वो तमाम काम लिख लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि हमारे माइंड में तो बेशुमार थॉट्स आ रही होती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो उन चीज़ों के साथ मिक्सअप हो जाती हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं और इस वजह से हम किसी भी चीज़ को ईजिली भूल जाते हैं। सो अगर आपने अपनी मेमोरी को शार्प करना है तो नंबर 1 स्ट्रेटजी ये है कि याद मत करें, लिख लें। सेकेंड स्ट्रेटजी ये कि आप स्मार्ट वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए, न्यू चैट में जाके आप अपना नाम वहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको अपनी ही एक चैट मिल जाएगी और यहाँ पे आप जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो मैसेज किसी दूसरे को सेंड नहीं होगा बल्कि आपके मोबाइल में ही रहेगा। और इस चैट को आप पिन कर लीजिए। जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे किसी को मैसेज करने के लिए तो आपको एक रिमाइंडर मिलता रहेगा कि आपने ये काम करने हैं आपको, क्योंकि अपनी चैट पिन्ड हुई भी नज़र आएगी। एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आपने अगर 24 आवर्स में कोई काम करना है तो उसका आप अलार्म सेट कर लीजिए। अलार्म के अंदर एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप उस अलार्म को एक नाम दे दें, मीन्स एक लेबल दे दें। और जब आप लेबल के साथ अलार्म सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कल 4 बजे अपने एक दोस्त को कॉल करनी है तो आप एक लेबल सेट कर लेंगे कि कॉल अली और आप उस अलार्म को 4 PM पर सेट कर लेंगे। तो जब वो अलार्म बजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये अलार्म क्यों सेट किया था, क्योंकि अक्सर हमने अलार्म तो लगा लिया होता है मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्यों लगाया था। थर्ड स्ट्रेटजी ये कि विजुअल रिमाइंडर्स के थ्रू हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि अगर मैंने वीडियो बनानी है और मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रहता तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने कमरे के दरवाजे के बाहर अपने कैमरे के स्टैंड को रख सकता हूँ। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कमरे से निकलूँगा तो मुझे ये रिमाइंडर मिल जाएगा कि मैंने वीडियो बनानी है। इसे कहते हैं विजुअल रिमाइंडर्स। तो आपने जो भी काम करना है उसको आप विजुअली अपने इतना पास ले आएं या ऐसी जगह पे रखते हैं कि जहाँ से आपका गुजर होना है तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी, रिमाइंडर मिलता रहेगा कि आपने ये काम करना है। नंबर 4 स्ट्रेटजी ये कि एक काम जो कि आपको डेली बेसिस पे करना है आप उसकी हैबिट बना लीजिए। हैबिट बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मीन्स ये कि अगर वो आपकी डेली रूटीन में शामिल हो जाए तो फिर तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी वो आदत बन जाएगी। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक टाइम सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पे मैंने ये काम करना है और उसके लिए जो अभी हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ की आप उसको रिमाइंड करवाने के लिए वो स्ट्रेटजीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने वॉक करनी होती है और आप रात को जब बेड पर जाते हैं तो आपको तब याद आता है कि आज तो मैंने वॉक करनी थी, मुझे याद ही नहीं रहा, चलो मैं कल करूँगा, और कल भी आप भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप एक टाइम सेट करेंगे कि मैंने कल 12 बजे वॉक करनी है और जब आप इस टाइम को अलार्म की सूरत में अपने आप को रिमाइंड करवाएंगे तो यकीनन ये होगा कि कुछ दिन आप वो काम करेंगे और उसके बाद वॉक करना आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर 5 ये कि आप अपने माइंड को यूज़ करें कि वो आपको रिमाइंड करवाए। फॉर एग्जांपल आप निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिक्स को अगर मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आपने जिस भी काम को याद रखना है आप उसके फर्स्ट लेटर को याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि आपने बाज़ार जाना है और वहाँ से आपने चीनी और नमक लेके आना है, शुगर एंड सॉल्ट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों के एस को याद रख सकते हैं, SS। जब भी आप मार्केट जाएँ तो आपके माइंड में वो SS, तो उससे शुगर एंड सॉल्ट आपने 2 चीज़ें लेनी है। इसके अलावा आप अपने माइंड को कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप इसको कंडीशनल कर दें किसी भी काम को किसी दूसरे काम से। फॉर एग्जांपल ये कि आपने कल कोई काम करना है तो आप सुबह अपने माइंड को ये कह सकते हैं कि जब मैं नाश्ता करूँगा तो मुझे मेरे माइंड तुमने ये चीज़ याद करवानी है कि मैंने अपनी गाड़ी को साफ़ करना है। सुबह जब मैं नाश्ता करूँगा तो तुमने मुझे याद करवाना है कि मैंने अपनी गाड़ी को साफ़ करना है। आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर दिया
तो यकीन कीजिए कि ये चीज़ काम करती है और आपका माइंड आपको फिर याद भी करवाता है। सिक्स्थ स्ट्रेटजी ये कि आप प्रिंट आउट ले लीजिए उन कामों का जिन कामों को आप प्रायोरिटी पर रखते हैं। आप 10 या 15 कामों को कहीं पे लिख लें और उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने कमरे की दीवार पर पेस्ट कर दें, लगा दें। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ 24/7 याद रहेगी और ये वो प्रायोरिटी पे काम करने वाले होंगे कि जिनको आपने अगर कर लिया तो यकीनन आप अपने गोल्स को मीट कर पाएंगे। और उससे ये कि आपको एक तो खुशी भी मिलेगी एंड सेकेंडली ये कि फिर आप नए गोल्स को भी सेट कर पाएंगे और आप उनको भी फिर इसी तरह पेस्ट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी और आप फिर किसी भी काम को डिले नहीं कर पाएंगे। सेवन्थ स्ट्रेटजी ये है कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रख लें, बॉडी आपका ख्याल रखेगी। आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, इससे भी आपकी मेमोरी शार्प होती है। रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनकी मेमोरी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते, जो लोग अपनी नींद को पूरा नहीं करते, उनके साथ भी कुछ इसी तरह के मसाइल होते हैं। तो अगर आप नींद पूरी करना स्टार्ट कर दें, 7 to 8 आवर्स की स्लीप, पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दें, वॉक करना स्टार्ट कर दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, तो यकीनन इससे आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। ये हैं वो 7 स्ट्रेटजीज़ के जिनका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इन 7 days। थैंक यू सो मच।